और अब कुछ बात सियासत की भी कर लेते हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान। कहते हैं झूठी करप्ट हुकूमत को दफन करेंगे। मुल्क में महंगाई का तूफान है, हुक्मरानों को खसो खाशाक की तरह बहाना होगा। हुकूमत ने कराची के लिए 1100 अरब के पैकेज का ऐलान किया, लेकिन आज तक इमरान नियाजी ने चंद टकों के सिवा सिंध की आवाम को कुछ ना दिया। कराची में पीडीएम के जलसे से खिताब। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मौजूदा हुकूमत को घर भेजना होगा। हुकूमत के खिलाफ जलसे और रोड कारवां भी निकाले जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में अवाम के वोट चोरी किए गए। मजीद कहा कि अमरीका को अड्डे ना देने का दावा करने वालों ने इस्लामाबाद में अमरीकियों को होटल दे दिए। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इश्तियाक बेग हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब आपके वक्त का। इश्तियाक साहब, इससे पहले पीडीएम में बड़ी अपोजिशन की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, लेकिन वो भी जब शामिल थी तब भी हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सका। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिना और एएनपी के बिना हुकूमत का क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार बड़ी लोगों की नजरें इस जलसे पे थी, क्योंकि इस जलसे में पीपीपी जो थी वो शामिल नहीं थी और ये तस्वर किया जा रहा था कि जलसा कामयाब नहीं रहेगा। मगर कल आपने देखा है कि कराची में इसको वन ऑफ द बिगेस्ट एक जलसा कहा जा सकता है और ये पीडीएम का दूसरा जलसा था। पहले जलसा भी बड़ा कामयाब था, मगर क्योंकि पीपीपी थी तो वो उसका शो करा रहा था। मगर कल जो शो हुआ है ये बड़ा कामयाब रहा है। और देखिए, काफी अर्से की पीडीएम खत्म हो गई हैं, एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं, मगर कल लीडर्स ने ये बतला दिया कि जनाब ये कोरोना की वजह से, गर्मी की वजह से, मौसम की वजह से और हमने अपनी एक्टिविटीज को थोड़ा सा होल्ड पे रखा हुआ था, मगर हम दोबारा शुरू हो गए हैं। और कल जो ऐलानात हुए हैं वो तो बहुत ही मतलब टफ किस्म के ऐलानात हैं कि जनाब अब पीडीएम का जो है मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ भी होगा और काफी सख्त मतलब आए हैं। इसका मतलब है कि पीडीएम एक बार फिर फॉर्म में आ गई है और कल तमाम लोग जो थे, जितने भी लीडरान थे, आपने उनकी तकरीरें सुनी होंगी, काफी अच्छी तरह वहां पे की हैं। जी ठीक है। इश्तियाक बेग साहब, ये भी फरमाइएगा कि पीडीएम ने जलसा तो कर दिया, लेकिन जलसे से पहले और जलसे के बाद ऑपोजिशन की जानिब से जो तनकीद की गई है और उनका यही कहना है कि पीडीएम पहले भी फेल हुई थी और अब भी फेल होगी। देखिए, अपोजिशन का तो काम ही है। आज मैं सुबह देख रहा था, किसी ने इसको जलसी कहा, किसी ने कहा शो था, पावर नहीं था। बट कल मैं पूरे दिन शहबाज शरीफ साहब के साथ था। परसों रात को मैंने उनके ऑनर में एक डिनर भी किया हुआ था और इतने ऑप्टिमिस्टिक थे वो इसके बारे में। मैं जब भी उनसे पूछ रहा था तो उन्होंने यही कहा कि बेग साहब आप देखेंगे इट विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल। तो देखिए, अपोजिशन तो हमेशा उनका काम ही ये होता है लोगों को डिस्करेज करना, मगर कराची वालों ने देखा। और सबसे बड़ी जो चीज मुझे कल वहां पे जो नजर आई है कि वो एक लॉ एंड ऑर्डर को लेके चलें, एक घमला वहां पे नहीं टूटा, किस तरीके से मुनज़्ज़म थे लोग, जोश व खरोश था उनके अंदर, वो बैठे रहे। तो मेरे ख्याल है काफी सक्सेसफुल शो काफी अरसे बाद पीडीएम ने किया है। अच्छा सर, आपने बताया कि आप शहबाज शरीफ के साथ थे, मिफ्ता इस्माइल से भी उनकी मुलाकात हुई, तो मिफ्ता इस्माइल के जो ग्रीवियंसेस थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं और वो लोग जिनसे उनको मसाइल थे, क्या उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, पहले तो ये इस तरह अपोजिशन ने ये उड़ा दी थी कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, जो कराची का एक फेस हैं, जो पार्टी के काफी सीनियर रुकन है, कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। और कल फिर हमने ये डिसाइड किया गया जलसे से पहले ही कि लोगों को एक जवाब देने के लिए उनको भी लेके आया जाए जलसे के अंदर। और कल आपने देखा कि उन्होंने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बारे में जो कलमात वहां पे अदा किए और लोगों के मुंह बंद हो गए कि इस पार्ट आप जो हैं, ग्रीवेंसेस जरूर होते हैं, एक छोटी मोटी कोई चीजें थी वो इंशाल्लाह के बाद, क्योंकि इस वक्त पूरी जो अटेंशन थी पार्टी की वो कराची के जलसे के ऊपर थी पीडीएम के, और अब इंशाल्लाह उनकी ग्रीवेंसेस जो हैं वो भी आप देखेंगे कि उनको अटेंड कर लिया जाएगा। ठीक है। और जो लॉन्ग मार्च के हवाले से कल ऐलान किया गया है, उस हवाले से क्या तैयारियां हैं पीडीएम की अभी तक? देखिए, कल जो मौलाना साहब ने भी ऐलान किया है और दूसरे शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है, बल्कि मौलाना साहब
कि जो लोग वहां पे थे वो नारे ये लगा रहे थे कि जी एक बार हम गए थे और आपने हमें वापस बुला लिया, इस बार अगर हम आप जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। देखिए कल के जलसे से एक चीज, क्योंकि कल जो था ये GUI की ज्यादा पार्टिसिपेशन थी, क्योंकि GUI जो है उसका काफी कराची के अंदर होल्ड है, आपने देखा है। तो एक बार पहले भी जब आप इस्लामाबाद में गए थे आपने देखा था कि जो थी लोगों की वहां पे पहुंची हुई थी, बहुत कहते हैं वो प्यार करते हैं, मगर मौलाना साहब अश्योरेंस के ऊपर किसी से उनको वापस ले आए थे। मगर अब फिर यही तैयारियां हो रही हैं कि अगर हुकूमत जो है ये जिस तरह का इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है अपोजिशन के खिलाफ, जिस तरह इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं लोगों के। इश्तियाक बेग साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।